तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिटनेस, जो कि कौन कराता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब है, ग्राम पॉजिटिव होता है, बेसलेस विद टर्मिनल राउंड स्पॉट। तो इसमें कैसे अपीयरेंस दिखती है? ड्रम स्टिक अपीयरेंस। ठीक है, इट इज़ ए पॉजिटिव एजेंट ऑफ टेटनस। टेटनस कराता है। टेटनस होता क्या है? इसमें स्केलेटन मसल स्पाज्म होगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंसेज आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना टेटनस। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका लैब डायग्नोसिस है, अपन देखेंगे। पहले अपन पैथोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें विरुलेंस फैक्टर कौन है जो कौन डिसीज़ के सिम्टम्स लेके आता है? कौन है? सबसे पहले टॉक्सिन है। दो टाइप के टॉक्सिन होते हैं, एक टेटेनोलाइसिन और टेटेनोस्पाज्मिन। तो टेटेनोलाइसिन जो है सिर्फ हीमोलाइसिन है, कोई भी रोल नहीं है इसका पैथोजेनेसिस में। जबकि जो टेटेनोस्पाज्मिन है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिसीज़ के मैनिफेस्टेशन होते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं। टेटेनोस्पाज्मिन जो है वो एंटीजेनिक होता है एंड न्यूट्रलाइज्ड बाई एंटीटॉक्सिन। ठीक है, अब अगर एंटीजेनिक है तो इसके खिलाफ इसकी एंटीबॉडी बना के अपन इसका टॉक्सॉइड वगैरह या फिर वैक्सीन वगैरह बना सकते हैं। तो टॉक्सॉइडेड बाई फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से टॉक्सॉइडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। टॉक्सॉइडेड मतलब कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी तो इसमें रहती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बनेगी, पर विरुलेंस प्रॉपर्टी चली जाती है। तो डिसीज़ नहीं करेगा पर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, टिटनेस टॉक्सिन जो होता है प्लाज्मिड कोडेड होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन के, ये टॉक्सिन एक्ट कैसे करता है। सबसे पहले टिटनेस टॉक्सिन जो है वो मोटर नर्व टर्मिनल के रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, नर्व टर्मिनल के रिसेप्टर से बाइंड हो गया, उसके बाद टॉक्सिन इंटरनलाइजेशन, अब टॉक्सिन उसके अंदर चलाएगा नर्व का। अब इसमें होता है रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्सोन की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्सोन से आगे डेंड्राइट ऊपर की तरफ जाएगा एक्सोन की। जैसे मान के चलो ये है अपना न्यूरॉन, ये नॉब वाला पार्ट है, ये नॉब है तो इसके ऊपर की तरफ जाता है, तो रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होता है ये इधर एक्सोन की तरफ। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होगा किस में होगा इसका? फिर ऊपर जाता जाएगा एक्सोन की तरफ और इसका ट्रांसपोर्ट होगा किस में? अपने गाबा और ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग नर्व टर्मिनल। गाबा और ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग नर्व टर्मिनल जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो गाबा और ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग नर्व टर्मिनल जाके वहाँ पर उनका टॉक्सिन जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज प्रिवेंट करा देगा। ठीक है, जिससे कि स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर से बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। टिटनेस टॉक्सिन बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ मोटर नर्व टर्मिनल, मोटर नर्व टर्मिनल जोड़ेगा, टॉक्सिन का इंटरनलाइजेशन होगा, फिर उसका होगा रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट अपोजिट तरफ, है ना, एक्सोन की तरफ जाएगा। फिर गाबा ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग नर्व टर्मिनल से बाइंड होगा और वो रोक देगा, मतलब उनके रिलीज को रोक देगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनके रिलीज को रोक देगा, जिस वजह से क्या होगा? स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इनहिबिटरी न्यूरोन है उसको इनहिबिट करके रख रहे, तो इनहिबिट नहीं होगा, तो मसल कॉन्स्ट्रक्शन कैसी होगी? स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एक तो इंजरी से हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पंचर्ड वुंड, सर्जरी विदाउट प्रॉपर सेप्सिस से हो जाए तब भी हो जाता है टिटनेस का इन्फेक्शन। न्यूनेट्स डिलीवरी अनहाइजीनिक तरीके से हो तो हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकता। ठीक है, फिर आते क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 6 to 10 days होता है। मसल ऑफ द फेस एंड जॉ आर ऑफन इफेक्टेड फर्स्ट, तो जो जॉ की मसल है, फेस की मसल है, सबसे पहले इफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट सिम्टम है वो अपन स्टार्ट करते फर्स्ट सिम्टम से। इंक्रीज इन द मेसेटर टोन, मेसेटर की टोन बढ़ेगी, जिस वजह से लीडिंग टू ट्रिस्मस और लॉक जॉ हो जाएगा। अपन जो है अपना जो जॉ है उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉलोड बाय द मसल पेन एंड स्टिफनेस, बैक पेन, डिफिकल्टी इन swallowing इन न्यूनेट, डिफिकल्टी इन फीडिंग इज द इनिशियल प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या आएगा? लॉक जो आएगा। ठीक है, और क्या होगा उसके बाद? स्टिफनेस, बैक पेन और डिफिकल्टी इन swallowing होगी। ठीक है, और न्यूनेट्स में सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? फीडिंग में डिफिकल्टी होती है ना, फीड नहीं कर पाते, वो जो मिल्क है ना वो सक नहीं कर पाते। फिर एज द डिसीज प्रोग्रेस पेनफुल मसल स्पाज्म डेवलप विच में भी लोकलाइज हो सकता है या फिर जनरलाइज होगा। लोकलाइज में इफेक्टिव लिम्ब में, जैसे लिम्ब में भी इफेक्ट करेगा तो वहाँ पर होगा लोकलाइज, और जनरलाइज में कि पूरी बॉडी में अपने डिसेंडिंग स्पास्टिक पैरालिसिस होगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ पैरालिसिस जाता है। सबसे पहले लॉक जॉ होता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं। लॉक जो होगा फिर उसके तरफ नीचे की तरफ जो डिसेंडिंग स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, तो नीचे की मसल्स भी धीरे धीरे इफेक्ट होती आएंगी। फिर ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस में क्या आता है? इन मैक्सिमल ड्यूरिंग द सेकंड वीक ऑफ सीवियर टिटनेस कैरेक्टराइज्ड बाय लो और हाई ब्लड प्रेशर, है ना, तो लो टू हाई ब्लड प्रेशर देखेगा इसमें, टैकीकार्डिया देखेगा, इंटेस्टाइनल स्टेसिस होगी, स्वेटिंग होगी, इंक्रीज ट्रेकियल सिक्रीशन एंड एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये है ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस। क्या है कि या तो हाई और लो ब्लड प्रेशर हो जाए एकदम, या टैकीकार्डिया होगा, इंटेस्टाइनल स्टेसिस होगी, स्वेटिंग होगी, ये वाले भी होंगे। मसल स्पाज्म के साथ साथ ये ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये दो होते हैं। एक तो होता है राइजस सार्डोनिकस, तो इसमें क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल सस्टेन्ड स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल। फेशियल मसल एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, जिसमें क्या होगा कि अपीयर्स टू प्रोड्यूस ग्राइनिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग वाला होगा एकदम, ऐसा लग रहा है ना, ग्राइंड कर रहा है एकदम ऐसे, है ना, तो ऐसा। ओपिस्थोटोनस पोजीशन है जो ओपिस्थोटोनस पोजीशन, इट इज़ एन एबनॉर्मल पॉस्चर ऑफ द बॉडी ऑकर्स ड्यू टू जनरलाइज्ड स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटेंसर मसल। तो जो इसकी एक्सटेंसर मसल है ना पूरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो जो इसका शेप हो जाता है ना एकदम बो शेप हो जाता है। देखो ये बो शेप हो गया। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं ओपिस्टोटोनस पोजीशन। रेस्पिरेटरी मसल जो है उसमें भी स्पाज्म होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लिकेशन। फिर से एक बार देखते हैं क्लिनिकल फीचर में। सबसे पहले फर्स्ट सिम्टम देखेगा लॉक जॉ, तो एकदम जो जॉ है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, अपन को उसको खोलने में दिक्कत होगी। न्यूनेट्स में फीडिंग में दिक्कत होगी, डिसीज प्रोग्रेशन करेगा, तो जो इफेक्ट जनरल लोकलाइज में इफेक्टिव लिम्ब को इफेक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे डिसेंडिंग स्पास्टिक पैरालिसिस होगी। ऑटोनॉमिक फंक्शन में प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, टैकीकार्डिया, इंटेस्टाइनल स्टेसिस हो सकता है, स्वेटिंग होगी, ट्रेकियल सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। फिर ये दो कॉम्प्लिकेशन, राइजस सार्टोनिकस और ओपिस्टोटोनस पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। अलग से 5 नंबर में लेबोरेटरी डायग्नोसिस में बहुत बार पूछा गया, तो अच्छे से कर लेना इसको। तो सबसे पहले स्पेसिमेन कौन से लेंगे? एक्साइज्ड टिश्यू बिट्स फ्रॉम द नेक्रोटिक डेप्थ ऑफ द वुंड आर मोर रिलायबल देन वुंड स्वैब। तो वुंड स्वैब से ज़्यादा एक्साइज टिश्यू बिट्स है, क्योंकि ये एनारोबिक होता है, तो अगर वुंड स्वैब लेंगे तो उसमें मर जाता है ना, एरोबिक कंडीशन होगी, तो अपन नेक्रोटिक डेप्थ में जाके एक्साइज टिश्यू बिट्स लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा वो है स्पेसिमेन। फिर नेक्स्ट देखेंगे ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, ये टर्मिनल स्पोर अपन ने देखा था, ड्रम स्टिक अपीयरेंस। तो देखो ये ड्रम स्टिक अपीयरेंस देखो, आगे स्टिक लगी हुई है, पीछे ड्रम स्टिक जैसा लग रहा है। ठीक है, कल्चर करेंगे, कल्चर इज मोर रिलायबल देन माइक्रोस्कोपी, कल्चर ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। फिर इसमें कौन सा कल्चर से करेंगे अपन? एक तो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, तो एनारोबिक के लिए रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ सबसे अच्छा होता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो प्रोटियोलाइटिक होता है, जिस वजह से जो मीट के पार्टिकल हैं वो ब्लैक कर देगा। ठीक है, और प्रोड्यूस फॉल ऑडर। फिर दूसरा जो है कल्चर अपना ब्लड अगार विद पॉलीमिक्सन बी। फिर इसमें क्या करेंगे अपन? इसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस में 24 से 48 घंटे के लिए एनारोबिक कंडीशन में। तो अपन को कैसी ग्रोथ दिखेगी? कि स्वार्मिंग ग्रोथ दिखेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्वार्मिंग ग्रोथ। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो स्वार्मिंग ग्रोथ दिखाता है ब्लड अगार में, और रॉबर्टसन कुक मीडियम में ब्लैक पार्टिकल दिखाएगा। ठीक है, तो ये अपने 3 चीज़ हो गई, एक तो स्पेसिमेन कलेक्शन, ग्राम स्टेनिंग, कल्चर। अब नेक्स्ट आता है टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट। तो अब टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट क्या करेंगे इसमें? तो कि जो टेटनस है वो टॉक्सिन मीडिएटेड डिसीज़ है, तो अपन टॉक्सिन का ऐसे करेंगे, टॉक्सिन को पता करेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे कि है कि नहीं है। तो अपन कैसे करेंगे? इन वीवो माउस इनोकुलेशन टेस्ट। माउस में इनोकुलेट कर देंगे तो उसमें सिम्टम्स आए तो पता चल जाएगा टॉक्सिन है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो देखो लैब डायग्नोसिस में इतनी 4 ही हेडिंग है, इतने से में काम नहीं चलेगा, तो अपन थोड़ा सा ट्रीटमेंट और थोड़ा प्रिवेंशन अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले करते हैं अपन पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होता है एक तो, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड होता है, और ये होता है एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, 2 टाइप के पैसिव इम्यूनाइजेशन है, 2 टाइप की पैसिव इम्यूनिटी देते हैं ना। तो ये प्रेफर्ड होता है, क्यों? क्योंकि ये इसको कम अमाउंट में देना पड़ता है, 250 इंटरनेशनल यूनिट, ये 1500 इंटरनेशनल यूनिट लगती है। ये 30 दिन तक अपन को सेफ रखती है, 7 to 10 डेज तक ही सेफ रखती है। ठीक है, और ATS के कोई साइड इफेक्ट भी है, सीरम सिकनेस और एनाफिलेटिक रिएक्शन भी कर सकती है, इसलिए अपन STIG को प्रेफर्ड करते हैं। जो STIG वो इंडिया में डेवलप करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक का जो माइनर रोल होता है, मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर और जैसे सिम्टम्स जैसे आएंगे तो उसमें अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे। ठीक है, अपन ने स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन में या तो अपन एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन किससे करते हैं? वैक्सीन से करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन अपन ने डेवलप करी टेटनस टॉक्साइड। ठीक है, या तो उसको मोनोवेलेंट वैक्सीन दे दें, सिर्फ टेटनस की वैक्सीन होगी इसमें, या तो अपन कंबाइंड वैक्सीन में देंगे, DPT है ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। TD में टेटनस और डिप्थीरिया होता है, पेंटावेलेंट में 5 प्रकार की DPT होती है, 2 और होती हैं। ठीक है, तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन हो गया, तो अपन एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। फिर अपन पूरा डोज का जो प्रोग्राम होता है वैसे देखते हैं। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 डोज देंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन के 6, 10 और 14 वीक में। ठीक है, 6, 10, 14 वीक में देंगे बर्थ के बाद, तो 3 डोज देते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन के। फिर 2 बूस्टर डोज देते हैं DPT के 4 to 6 मंथ में और 5 ईयर में। ठीक है, फिर 2 एडिशनल डोज देंगे TD के 10 ईयर और 16 ईयर के। देखो यहाँ पर सबसे पहले पेंटावेलेंट वैक्सीन चालू किया, फिर DPT आई, फिर TD आई, तो कम होते जा रही वैक्सीन ऐसा लग रहा है। और 3 डोज है, फिर 2 डोज है, फिर 2 डोज है। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मतलब कम से कम थोड़ा बहुत तो लिख देना। 3 डोज पेंटावेलेंट वैक्सीन के तो याद कर ही लेना। फिर आता है एडल्ट इम्यूनाइजेशन। तो अगर चाइल्डहुड में उसका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर उसको अपन वापस से वैक्सीनेशन देते हैं। ठीक है, तो जो साइट होती है TD की, वो एक तो एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई होती है चिल्ड्रंस में, और डेल्टॉइड में देते हैं अपन एडल्ट में। ठीक है, तो ये एडल्ट वैक्सीनेशन में अपन TD देंगे। फिर एक टेबल बनी हुई है जिसमें बताया गया कि अगर इंजरी हो जाए इतने साल से इतने साल तक हो, ये तो ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे देख लो, आ जाए तो ठीक है। फिर अब आता है नियोनेटल टेटनस। नियोनेटल टेटनस क्या है? कि ये अपने बच्चों में होता है और 8th डे में अपीयर होती है डिसीज़। ठीक है, और कैसे पता चलेगा? कि जो बच्चा है ना उसमें एबिलिटी टू शक और क्राई है वो चला जाएगा, डे 3 से लेकर 28 दिन तक कभी भी हो सकता है। जो उसकी मसल है वो रिजिड और स्पाज्म हो जाएगा उसमें, तो ये है होता है नियोनेटल टेटनस। ठीक है, अब ये होता क्यों है? क्योंकि अनहाइजीनिक प्रैक्टिस ड्यूरिंग डिलीवरी अनहाइजीनिक से कर दी है ना, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, काउडंक लगा दिया अम्बिलिकल स्टम में, तो उस वजह से हो सकती है टेटनस फैल जाए। फिर प्रिवेंट कैसे करेंगे? होम डिलीवरी को अपन डिस्करेज करेंगे, हॉस्पिटल में होनी चाहिए, प्रॉपर एसेप्टिक क्लीन प्रैक्टिस से अपन डिलीवरी करवाएंगे। TD के डोज लगाएंगे अपन प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, और इंडिया जो है एलिमिनेट कर चुका है 2016 में इसको टेटनस को। ठीक है,
तो ये था अपना लैब डायग्नोसिस, इसलिए ज़्यादा बताया क्योंकि 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा थोड़ा लिख देना, तो प्रिवेंशन भी लिख लेना, न्यूनेटल टेटनेस भी लिख देना। थैंक यू।